अभी बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं कह सकता खुलकर, समय आएगा क्योंकि जो जो लोगों की तैयारी होगी तो ही कहना चाहिए, ध्यान रखना, अन्यथा लोग अन्यथा ले लेते हैं। क्योंकि सत्य सिर्फ उन्हीं हृदय तक पहुंचता है जो अत्यंत प्रेम से भरे। प्रेम बनता है उस सत्य को ग्रहण करने की क्षमता, रिसेप्टिव बनता है, ग्राहक बनता है। सत्य को उतरने के लिए प्रेम की धरती चाहिए, तब सत्य आपके हृदय में आता है, तब सत्य सुना जाता है, तब सत्य को आप ग्रहण करते हैं। तो अथाह प्रेम हो तो ही सत्य कहा जा सकता है। और उसमें मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये जो मैंने समझी, जो मेरे जीवन में घटी, जो मेरे अनुभव का आधार बनी, उसी के आधार पर मैं आपसे कहूंगा, और वो ये कि आज तक मनुष्यता ने जो सबसे बड़ा भटकने का जो काम किया, उसके पीछे कारण एक ही है कि हमने जिस महापुरुषों की टेक लेके रखी है, सहारा लेके रखा है, वे बहुत अच्छे लोग थे, उच्च कोटि के संत थे, बुद्ध थे, कबीर थे, नानक थे, सब कोई थे। उनके वचन, उनकी वाणी अद्भुत, लेकिन उनका सहारा लोगों ने पकड़ लिया तो चले गए। अब जैसे समझिए घटनाओं को आप, जैसे मान लो आप बीमार पड़े, अभी आप बीमार पड़े और आपके घर में लुकमान की और धनवंतरी की तस्वीर लगी हुई है, जो उच्च कोटि के डॉक्टर थे एक जमाने में। आप बीमार पड़े और अगर आपने जाकर के लुकमान और धनवंतरी के तस्वीरों से जाकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि भगवान हमारी बीमारी को ठीक करो, तो आप मर जाओगे। आपको इस समय जो डॉक्टर मौजूद है उसकी शरण में जाना पड़ेगा, तो ही आपका स्वास्थ्य ठीक बनेगा। चलिए, अगर कोई स्त्री चाहे कि मुझे तो विक्रमादित्य जैसा ही पति चाहिए, ये संभव नहीं है। उसे तो जो वर्तमान में उपलब्ध है उसी में से खोज करनी है। या कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे तो बस न्याय अदालत में बस जो अकबर करता था, अकबर की तस्वीरों के सामने जाकर प्रार्थना करता आदमी कि तुम्हारा न्याय मुझे चाहिए, जो संभव नहीं है। आज का जो मजिस्ट्रेट है उससे आपको न्याय प्राप्त करना पड़ेगा। इन सब बातों में तो हम वर्तमान को देखते हैं, जो व्यक्ति सदेह में देह में उपलब्ध है, लेकिन जैसे धर्म की बात आती है हम तस्वीरों को चिपक लेते हैं, हम पुराने महापुरुषों की ओट ले लेते हैं, उनसे चिपक जाते हैं जो वे शरीर में अब नहीं है। क्या लगना, और ये जो संबंध है ये प्रेम का संबंध है, ये दो जीवित आत्माओं का संबंध है, दो रूहानी आत्माओं का मिलन है। मीरा भी कितनी ही कृष्ण की दीवानी थी, कितनी ही जन्मों में ललिता रह चुकी, लेकिन फिर भी उसे देहधारी रैदास के चरणों में जाकर बैठना पड़ा। कितनी भी दीवानगी थी, सब कुछ थी मीरा, कृष्ण की स्मृति में लीन थी, गीत गाती थी, कृष्ण के बावली थी, लेकिन फिर भी देहधारी गुरु को धारण करना पड़ा और रैदास के चरणों में जाकर बैठा, तभी मीरा का दीपक जला। तो ये मनुष्यता की सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि मनुष्यता, इस कारण क्या होता है कि जब हम जो महापुरुष चले गए उनकी तस्वीरों से, उनकी किताबों से जब हम चिपक जाते हैं, उसके प्रति जब हम आसक्त हो जाते हैं, तो वर्तमान में जो व्यक्ति उपलब्ध है उसको हम देख ही नहीं पाते। आपको मेरी बात समझ में आई? जो वर्तमान में इस समय उपलब्ध होगा आपके जीवन में इस धरती पर, उसको आदमी देख नहीं पाता क्योंकि चिपका हुआ वहां से। जब तक वो वहां से मुक्त नहीं होता। हाँ, पुराने महापुरुष जितने भी हुए वंदनीय है, वाणी, उनका ज्ञान वंदनीय है। उनको पढ़ने से वो आपके भीतर एक ऊर्जा मंडल स्थापित करते हैं, एक बाहर जगत में आपको लेके चलते हैं, आपके विचारों को शुद्ध करते हैं। उनका उपयोग है, ध्यान रखना, लेकिन वे आपके मार्गदर्शक नहीं बन सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
वे आपके मार्गदर्शन बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो देह में नहीं है। कैसे बनेंगे? जैसे आपको इलाज करने के लिए डॉक्टर की जरूरत है, धनवंतरी और लुकमान नहीं आ सकते आपका इलाज करने के लिए, ऐसे ही आपकी चेतना का रूपांतरण के लिए आपको किसी न किसी देहधारी गुरु की शरण में जाना होता है। लेकिन देहधारी गुरु के शरण में जाना बहुत तकलीफदायक है, इसलिए आदमी सरलतम रास्तों पर चल पड़ता है कि चलो तस्वीर को प्रेम कर लो, वहां कुछ है ही, वहां झुको न झुको बहुत देखता है। बाजारों पर चले जाओ, समाधियों पर बैठ जाओ, क्या होता है? कुछ नहीं होता। आदमी जैसा जाता है वैसा वापस आता है। आदमी भीड़ में खो जाता है, जहां पर भीड़ जाती है वहां पर आदमी भीड़ में गुम हो जाता है। और यात्रा तो अकेले की होती है। इसलिए जीवित काल में सदगुरुओं के पास जब तक वे सदैव रहते हैं तब तक बिल्कुल उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग उनके पास आते हैं। जब वे चले जाते हैं, जब उनका शरीर विदा हो जाता है, तो सारे के सारे दुकानदार इकट्ठे हो जाते हैं। उनके आसपास सारा बिजनेस, सारा धंधा, सारा व्यापार चलने लगता है। उनकी वाणी को बेचने का, उनके निशानियों को दर्शन करा के लोगों से पैसे ऐंठने का, ये सब। लेकिन उससे होता कुछ भी नहीं। मजे की बात है, जिसको कृष्ण जीते जी नहीं बदल पाए उसको गीता क्या बदलेगी? कृष्ण चाहिए तो ही संभावनाएं बनती है। तीर्थंकर चाहिए, तीर्थ नहीं। क्या लगना? तीर्थंकर चले जाते हैं और बुझे हुए दिए पड़े रह जाते हैं। ज्योति चली जाती है और मिट्टी का दिया पड़ा रह जाता है। और उस मिट्टी के दिए के आसपास लोग फिर अपना संगठन बनाते हैं, अपने शास्त्र निर्मित करते हैं, अपना सारा व्यापार चलाते हैं, और मनुष्य का को ये पाठ पढ़ाया जाता है कि बस यहीं पर मिलेगा तुमको सत्य। अब हम देखते हैं, कई बार हमको भी लोग बोलते हैं, हम लोग बहुत लोगों से जुड़े हैं, फेसबुक पर सब तरह हमारा कॉन्टेक्ट है। लोगों से कहा जाता है क्या जरूरत है शिविरों में जाने की, अशोक भारती से मिलने की, ओशो को पढ़ लो, सीढ़ी लगा दो, हो जाएगा। कितना बड़ा भटकावा देखिए आपने, कितना बड़ा भटकावा। कोई किताबों से मिलता है, कोई सुनने से मिल जाता है, तो सबको मिल गया होता तक, तो सबको मिल गया होता नहीं। मेरा अपना अनुभव तो यह है, जिस रास्ते चल के मैं गया, मैं अपने अनुभव की बात बताता हूं, कोई शास्त्रों की, ज्ञान की पुस्तकों की बात मैं नहीं करता। जिस रास्ते से मैं चला हूं और अपने गुरु के, देहधारी गुरु के चरणों में बैठा, उनके द्वार पे गया और वहां मैं रूपांतरित हुआ। इसको मैं सत्य देखता हूं। और सदा से ही, ये भी ध्यान रखना, सदा से ही लाखों साल के इतिहास को आप टटोलिए, पढ़िए, शास्त्रों में जाइए, हर देहधारी गुरु के पास ही शिष्यों के दीपक जले, किसी किताबों से नहीं जले, कोई शास्त्रों के पढ़ने से नहीं जले। विधियां कितनी भी कर लीजिए आप, क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा कि इबादत तुम्हें एक मुकाम तक तो लाती है, विधियां इबादत तुम्हें एक मुकाम तक तो लाती है, लेकिन दीवानगी फिर आगे का रास्ता दिखाती है। कौन बनाएगा दीवाना? किताब बनाएगी? दीवाना वही बना सकता है आपको जो खुद दीवाना हो गया। जिसको ये बीमारी लग गई है वही आपको ये बीमारी पकड़ा सकता है। सत्य तो ये है जो मैंने आपसे कहा। और जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो लोग ये सोचते हैं कि अशोक भारती गुरु होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ध्यान रखना। मैं सत्य को कहने में मजबूर हूं, ऐसा ही है। ऐस धर्मो सनातनो, ऐसा ही है, ये सदा से ऐसा ही होता है। और इसी कारण हम जगत में जब जब भी ऐसे सदगुरु आते हैं, चाहे ओशो आए, कबीर आए, नानक आए, कोई भी आए, चाहे बुल्ले शाह आया, सुकरात आया, मंसूर, कोई भी आया, समझ नहीं पाते।
किताबों में पढ़ने वाले लोग, मजारों पे जाकर सिर फोड़ने वाले लोग, मुर्दों को पूजने वाले लोग जिंदों को समझ नहीं पाते। और जब तुम जिंदों को नहीं समझते तो जिंदा कैसे होगे? तुम जिंदों को नहीं देखोगे तो जिंदे कैसे होगे? तुम मृतकों को देखते हो, इसलिए तुम मृत होते चले जाते। इसलिए धर्म है क्रांति, धर्म है रिवॉल्यूशन, धर्म है अनुपम क्रांति। इसलिए सदगुरु के साथ तुम वही खड़े हो सकते हैं जो अपने आप को भस्म करने की तैयारी करते हैं। उससे कम में काम नहीं होता। इसलिए शिष्य को अपने गुरु के आभा मंडल में मिट जाना होता है। मिटकर ही उसे अपने गुरु को अपने में समाहित करना होता है। इसी भावदशा के साथ आज हम इस संध्या दर्शन में प्रवेश करें। पहले एक गीत होगा। इस गीत को मैंने लिखा है और इसे गाया है, स्वरों में ढाला है और प्यारे सदगुरु के चरणों में ये अर्पण भी हुआ, स्वीकृत भी हुआ। सदगुरु के चरणों में करीब करीब अंदाजन करीब 200 गीत मैंने गाए। और ये सारे गीत आप वीडियो में ले सकते हैं, ये सारे उपलब्ध हैं। सीरीज का नाम बता दूं मैं आपको, जिसमें मेरे गीत आपको मिलेंगे। एक का नाम है ओशो उपनिषद, उसमें सारे गीत मेरे। दूसरी सीरीज का नाम है बियॉन्ड इनलाइटनमेंट, इसमें भी सारे गीत मेरे। तीसरी सीरीज का नाम है सरमन्स इन द स्टोर्स, इसमें भी सारे गीत मेरे। चौथी सीरीज का नाम है खलील जिब्रान का मसीहा, उसमें भी सारे गीत। ऐसे 4 सीरीज में 9 महीने तक उनके चरणों में बैठने का, मिटने का, जन्मने का एक सौभाग्य मिला। और इसी सौभाग्य में जीवन मेरा धन्य हुआ। और इसी प्रेम को बस मैं तो आप लोगों के पास इसी प्रेम को, उनकी बाती को पहुंचाने के लिए दर दर घूम रहा हूं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई ओशो का प्यारा, मैं तो शोर मचाऊं गली गली, मैं तो शोर मचाऊं।